तो सवाल ये है कि क्या इतना बड़ा आंदोलन फिर खड़ा हो सकता है। सवाल यह है कि देश ने जो आंदोलन देखा 3 बार, सबसे पहली बार जंतर मंतर पर, दूसरी बार रामलीला मैदान पर और तीसरी बार जंतर मंतर पर, जिसके बाद एक राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी बनी। इन तीनों अनुभवों के बाद बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहा जा रहा था कि हम गैर राजनीतिक हैं, हमारी राजनीति में आने की कोई मंशा नहीं है। तो फिर आखिरकार जल्दबाजी में पार्टी क्यों बनाई गई? क्या ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा के चलते एक आंदोलन की मौत हो गई? इस पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि ये सब देखने के बाद क्या देश के वो लोग जो इस आंदोलन से जुड़े थे किसी नए आंदोलन के साथ जुड़ पाएंगे। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अवधेश कुमार जी, हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी है, बीजेपी की वरिष्ठ नेता, हमारे साथ पीएल पूनिया जी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उदित राज साहब हैं, दलित चिंतक है और इंडियन जस्टिस पार्टी के प्रेसिडेंट है, और साथ ही साथ हमारे पास साथ रजी अहमद साहब है जो अध्यक्ष है गांधी संग्रहालय पटना के और एक गांधीवादी चिंतक है जिन्होंने गांधी के आंदोलनों को और जयप्रकाश के आंदोलन को बड़ी नजदीकी से देखा है। अवधेश जी, मेरा सबसे पहला सवाल, क्या इतना बड़ा आंदोलन आपको नहीं लगता एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण मर गया? देखिए, आपकी बात से जो पहली गंध आती है कि आप इसको एक वाकई आंदोलन और बड़ा आंदोलन मानते हैं। कुल मिलाकर 6 अप्रैल देश मान रहा था सर, मैं नहीं अवधेश जी, नहीं, मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं। 6 अप्रैल 2011 से लेके 6 अप्रैल 2011 से लेके 2 अगस्त 2012 तक कुल 6 दौर के अनशन हुए हैं, जिसमें 5 अनशन उन अन्ना समूह के साथियों के द्वारा बनाए गए एक दस्तावेज जन लोकपाल को कानून में परिणत कराने के लिए था। इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत लिमिटेड एजेंडा था। उसके लिए वो 6 दौर का अनशन था, जिसमें से एक अनशन स्वामी रामदेव के खिलाफ जो 7 जून 2011 को हुआ था, वो अनशन था स्वामी रामदेव के खिलाफ पुलिस बर्बरता जो हुई थी उसका विरोध करने के लिए। तो वो इसको अगर आप मानते हैं कि इस प्रकार से 5 दिन कोई एक व्यक्ति एक एजेंडे को लेकर बैठ गया, और उसमें देखिए खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो सापेक्ष, अनपेक्षित और एक पक्षीय समर्थन था, उसने जिस प्रकार का माहौल बनाया, देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो माहौल था, उस समय एक रिक्तता दिख रही थी राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को। और इस सबसे बढ़ के अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों की जो प्रबंधन कला थी कि ये छोटे कार्यक्रम को किस ढंग से प्रबंधन कौशल से उसको एक महान जलसे में परिणत कर देना, उन सब से जो आंदोलन था नहीं, वो दिखाई दे रहा था कि एक बड़ा आंदोलन है। आपने जेपी से तुलना की, रजी साहब जानते हैं, मैं पटना में हमारी भी भेंट होती रहती है, जेपी ने कभी अपने आंदोलन के दौरान सरकार बदलने के लिए या दबाव बढ़ाने के लिए अनशन किया ही नहीं था। पहली बात। दूसरी बात कि उसका राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट था, राजनीतिक दल आए थे कि हमको सत्ता परिवर्तन करना है। आपने स्वयं कहा कि ये कहते थे कि हमको राजनीतिक विकल्प की ओर नहीं जाना है, तो वो एक अलग पक्ष है। हालांकि मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं, उनको राइट है संसदीय लोकतंत्र में राजनीति करें, लेकिन ये एक आंदोलन नहीं था। बल्कि अगर आपके पास समय हो तो मैं ये साबित करूंगा कि ये भविष्य के आंदोलनों के लिए इतनी बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति आसान नहीं होगी। पूर्ति आसान